ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम सूर्य देव जो है वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन करने वाले हैं 16 नवंबर 2021 मंगलवार दिन 13:18 पर ये तुला राशि से यानी कि अपने नीच राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि में केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है। सूर्य का केतु राहु के साथ जब युति बनता है तो कहीं ना कहीं इसे हम सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। यानी कि ये जो समय स्टार्ट होने वाला है इसमें सूर्य ग्रहण, केतु और सूर्य का एक प्रभाव पितृदोष से युक्त वातावरण कह सकते हैं यहाँ पर बनता है। और ये समय रहेगा 16 दिसंबर 2021 बृहस्पतिवार दिन और 3:58 तक यहाँ पर सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य ग्रह हमारे जीवन में धैर्यता, सहन शक्ति, आत्मबल और हमारी साहस, हिम्मत का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सूर्य का वृश्चिक राशि में आगमन मतलब सेनापति मंगल की राशि है। सेना के साथ राजा का एक संबंध जुड़ जाना या सेना के घर में राजा का आगमन अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण ताकतवर होता है। अब ये राशि परिवर्तन सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में देखेंगे, सरकारी नौकरी के लिए और प्रमोशन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मनपसंद स्थानांतरण के लिए, नौकरशाही पोजीशन में नेतृत्व क्षमता आपके अंदर, उच्च पदाधिकार की प्राप्ति और राजनीति में एक सक्रिय भूमिका, राजनीतिक कैरियर को एक शानदार सफलता की तमाम संभावनाएं यहाँ पर हमारे लिए बढ़ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं आवश्यक होती हैं। सूर्य की स्थिति यदि कमज़ोर हो जाए हमारे जीवन में, सूर्य जैसे अभी तुला राशि में चल रहे थे, तो तुला राशि में जब कमज़ोर होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की ये कमी कर देते हैं। पिता पुत्र के रिश्ते में मतभेद उत्पन्न कर देते हैं। कई बार मनभेद हो जाता है, परिवार में कलह, आंखों में, आई साइड में समस्याएं आ जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, हमारे हड्डियों में तकलीफ होने लगती है। और कई बार यदि ये ज़्यादा वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं या हमारे अनिष्टकारी हमारे लिए हो जाएं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हमारे चोट चपेट, घटना दुर्घटना का हमें सामना करवा देते हैं। अब 16 नवंबर को यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो द्वितीय भाव में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि के अंदर सप्तम भाव में बुध और मंगल, यहाँ पर सूर्य थे। अब सूर्य यहाँ से वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य केतु की युति बनेगा और धनु राशि के अंदर शुक्र ग्रह भ्रमण करेंगे। मकर राशि में शनि ग्रह और देव गुरु बृहस्पति की युति बना हुआ है, जो कि सूर्य का बृहस्पति का नीच राशि माना जाता है। और बहुत जल्दी ही यानी कि 16 नवंबर का ये ग्रह स्थिति है और 21 नवंबर को सूर्य बृहस्पति ग्रह यहाँ से कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे। ये ग्रह स्थिति है कहीं ना कहीं 16 नवंबर की ग्रहों का प्लेसमेंट है। और ये प्लेसमेंट ग्रह राशि परिवर्तन का एक फल जो होता है वो सभी 12 राशियों में समझेंगे। सबसे पहले तो हम सूर्य के इस राशि परिवर्तन का चंद्र राशि के अनुसार हम इसका प्रभाव को समझेंगे और चंद्र राशि फल के अनुसार ही ये पूरी हम सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको राशि फल बताएंगे। यानी कि आप अपने राशि के अनुसार या अपने नाम के अनुसार, नाम राशि के अनुसार यदि इसका रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है इस तरह का कुछ परिणाम आपको ना मिले या इस तरह का एक अनुभव आपके जीवन में ना मिल पाए। तो यहाँ पर अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्र राशि के अनुसार आपको संपूर्ण राशि फल बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। चंद्र राशि के अनुसार यदि मेष राशि वालों के जीवन में देखा जाए तो सूर्य पंचमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जो होता है वो डेप्थ हाउस होता है, कष्टकारक, मृत्यु तुल्य, मृत्यु का भाव कह सकते हैं इसे। यहाँ पर अचानक घटनाक्रम बदलने वाली स्थिति पैदा होती है, यानी कि अचानक हानि लाभ, पैतृक विरासत में कुछ ऐसे अचानक षड्यंत्रकारी तनाव युक्त वातावरण बन सकता है।
स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन से अपने आप को संयमित रखने के लिए आप प्रयास करें। थोड़े से गपशप से दूर रहें और किसी व्यक्ति की आपको बुराई नहीं करना है। यदि आप बुराई करते हैं तो बेवजह फंस जाएंगे। आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता बनी रहेगी। खर्चों के कुछ ऐसे बेवजह समस्याएं आपकी बढ़ेंगी और आपको अपने बैंक बैलेंस के बारे में भी थोड़ा सा चिंता रहेगा। हालांकि मित्रों का आपको पूरा यहाँ पर सहयोग मिलेगा और मित्रों के सहयोग के माध्यम से आप अपनी परिस्थिति को बड़े शानदार तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं आप, तो यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यहाँ पर कोई ना कोई आपके आसपास आपके छवि को हानि पहुंचा सकता है। अब इस पूरे माह में आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करनी चाहिए। पिता को प्रणाम करें, नमस्कार करें और पिता के आशीर्वाद को निरंतर 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक लेते चले जाएं। वृषभ राशि फल। चंद्र राशि के अनुसार यदि वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे तो चतुर्थेश सूर्य होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये जो सूर्य का गोचर काल समय होगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर, वैवाहिक जीवन को थोड़े से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व कारक हैं। ये आपके रिश्तों को शुष्क बनाते हैं, यानी कि रिश्तों में कहीं ना कहीं जो गर्मी होती है ना, उसको वो बढ़ाते चले जाते हैं और इसी वजह से कई बार हमारे रिश्तों में तनाव युक्त वातावरण बन जाता है। हालांकि अविवाहितों के लिए बहुत शानदार प्रभाव बनाएंगे, विवाह की योग बनेंगे इस समय के अंदर। नौकरी पेशा यदि कार्यरत हैं, नौकरी में हैं महिलाएं जो, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। व्यापारिक सफलता की प्राप्ति सूर्यदेव की कृपा से आपको होने वाला है। वृषभ राशि वालों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे आपके और अत्याधुनिक व्यावसायिक संसाधन से आप अपने व्यापार की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। नई वाहन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी जो टारगेट है, मंजिल है, वहां पहुंचने के लिए आपकी रफ्तार बढ़ेगी। देश विदेश की यात्रा इस समय में हो सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। बच्चों की डिमांड आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ में आपको थोड़े से अच्छे तालमेल बनाने का विशेष ख्याल रखनी चाहिए और इस पूरे समय अवधि के अंदर आपको विशेष उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि वृश्चिक राशि मित्र राशि में सूर्य का आगमन होना यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण वातावरण को निर्मित करेगा आपके जीवन में। कॉन्फिडेंट रहें, आत्मबली रहें और उसके लिए सूर्य की प्रसन्नता आपके जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। सूर्य के ताकतवर होने से आपके सभी प्रकार के कार्यों में आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी संचार होता है। मिथुन राशि फल। मिथुन राशि फल के अनुसार देखेंगे तो चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो तृतीयेश होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में आगमन। सूर्य, मंगल, शनि ये ग्रह छठे भाव में बेहद शानदार प्रभाव देते हैं। सरकार से आपको बेहद शानदार तरीके से लाभ होगा। नई इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिलेंगे और शत्रु पर इस समय में आप संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे। व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। फाइनेंशियल सफलता, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए यदि आपने प्रयास किया है तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकता है और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बड़े शानदार तरीके से इस समय अवधि में पूरे होंगे। इस समय में आप बेहद आत्मबली रहेंगे और भाई बहनों का आपको बहुत शानदार तरीके से सहयोग मिलने वाला है। भाई बहनों का कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा, कुछ ऐसे मार्गदर्शन भाई बहनों के द्वारा मिल सकता है जिससे आप संपूर्ण अपने भाग्योदय को प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय अवधि के अंदर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इसी तरह से आप अपने समय को सक्रिय बनाएंगे। कर्क राशि फल। चंद्र राशि के अनुसार द्वितीय होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। थोड़े से गलतफहमी के आपको शिकार बना सकते हैं, गलतफहमी के आप तनाव में आ सकते हैं, गलतफहमी का एक वातावरण आपके सामने बन सकता है और इस गलतफहमी के कारण से आपके आपसी रिश्तों में तनाव, प्रेम संबंध में आपको परेशानी हो सकती है।
निर्माण कार्य आपका जो रुका हुआ था वो सफलता वहां पर आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक महत्वपूर्ण निर्णय भी यहां पर आपको लेने के अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा यानी किसी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर शानदार तरीके से सफलता। राजनीतिक शानदार अवसर, विजय और बड़े नेटवर्क, बड़े संस्थानों के साथ अपने कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। सूर्यार्घ दान जरूर करें। इस पूरे माह में गायत्री मंत्र का जप करें। सिंह राशि फल, सिंह राशि के अनुसार यदि देखेंगे तो चतुर्थेश चतुर्थ भाव में यानी कि राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे आप भूमि, भवन, रहन सहन में बड़ी बदलाव आपको अचानक होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक विशेष संतुष्टि मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको केयर करना बहुत जरूरी रहेगा और इस समय अवधि में आपको क्रोध का परित्याग करना बहुत जरूरी है। भूमि, भवन के क्रय विक्रय से आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति का यहाँ पर अवसर बनेगा। व्यापार से भी विशेष लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपको सम्मिलित होने के शानदार अवसर मिलेंगे और निजी जीवन में कुछ संघर्ष करके आप अपने बड़े से बड़े बाधा का निराकरण यहाँ पर कर पाएंगे। रविवार के दिन लाल वस्त्र माता रानी के मंदिर में यदि चढ़ाते हैं तो वहां से भी आपको एक शानदार ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कन्या राशि फल, चंद्र राशि के अनुसार सूर्य द्वादश शेष होकर के तृतीय भाव में यानी कि 12वें घर के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको जीवन का शानदार समय प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति काफी शानदार तरीके से मजबूत होगी। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अचानक धन का लाभ आपको मिलने वाला है, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, साहस की वृद्धि होगी आपकी और आप लाइफ पार्टनर के का पूरा यहाँ पर लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों और साथियों के साथ में आप अपने सही तालमेल बना पाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का इस समय में आपको शानदार तरीके से पाठ करना चाहिए। तुला राशि फल, तुला राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य जो है लाभेश होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन लाभ की योग विशेष बनेंगे। कार्य की सिद्धि के लिए आपको कुछ यात्राओं का अवसर मिलेगा और यात्राओं के माध्यम से अपने कार्य को पूरी शानदार तरीके से सफल बना पाएंगे। व्यापार का शुभारंभ करेंगे, नए व्यापार का, रेंटल कारोबार का वृद्धि होगा। कर्कश वाणी से आपको बचना होगा। खाना बदोशी से बचें। सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भगवान सूर्य को आपको जल चढ़ाना होगा और पिता के चरणों को 30 दिन तक आपको लगातार प्रणाम करना होगा, आशीर्वाद लेना होगा। वृश्चिक राशि फल, चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो दशमेश होकर के प्रथम भाव में गोचर करेंगे, यानी वृश्चिक राशि में ही सूर्य आएंगे। ये कार्य क्षेत्र को मनपसंद तरीके से कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। करियर में शानदार प्रमोशन, पिता और पिता तुल्य लोगों का पूर्ण सहयोग इस समय में मिलने वाला है। पारिवारिक समस्याओं से निपटने में भाई बहनों का पूरा यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में समस्याओं के कारण से मानसिक संतप्तता बन सकती है। देश विदेश यात्रा का यहाँ पर संयोग बन सकता है, योजना बना सकते हैं। बस उपाय आपको ये करना है कि आप पूरे 1 माह तक हर रविवार को 1 बार भोजन करें, एकाहारी व्रत करें। धनु राशि फल, धनु राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य भाग्येश होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे देश विदेश यात्रा के संयोग बन जाएंगे आपके जीवन में। सेहत स्वास्थ्य में का विशेष केयर करना होगा। अच्छे तालमेल बनाने से सरकार के साथ में यदि अच्छे तालमेल बनाए रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपना बचाव कर पाएंगे, अन्यथा कुछ इस महीने के अंदर पनिशमेंट मिल सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और अचानक खर्चों का सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। बिना सोचे समझे जवाब न दें, तर्क कुतर्क से बचें। विशेष इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, परहेज करें। अपनी क्षमताओं को लेकर के इस समय में आपको कई बार संशय होगा कि क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यानी कि आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार जप करें। मकर राशि फल, चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो सूर्य अष्टमेश होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों के रिश्तों में तनाव आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सरकार के गाइडलाइंस का पूरा
पालना करना होगा, अन्यथा पनिशमेंट का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लाभ के अचानक संकेत बन रहे हैं, यानी कि आय के कई ऐसे तरीके आपको मिल सकते हैं। मान सम्मान की इस समय में वृद्धि हो सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़ें, सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना जरूरी होगा। इस समय उच्च शिक्षा दीक्षा में शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति का एक शानदार ये समय है। इसमें उपाय आपको मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगाएं हनुमान जी को और अपने आसपास लोगों को बांटें, खिलाएं। कुंभ राशि फल, चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो सप्तमेश होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यापार में बड़ी मुनाफा, जो विवाह में बाधाएं आ रही थी वो बाधा यहां पर दूर हो सकती हैं और विवाह संपन्न हो सकता है। पिता से धन का लाभ हो सकता है। नई नौकरी या मनपसंद स्थानांतरण, ट्रांसफर आपको मिल सकता है। पदोन्नति मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है और तमाम मनोकामनाएं यहां पर पूर्ण होने के शानदार सहयोग बन रहे हैं। सहकर्मियों के अधीनस्थ कर्मचारियों को का पूरा आपको सहयोग मिलने वाला है। कार्य कुशलता में शानदार वृद्धि होगी। इस समय अवधि के अंदर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। मीन राशि फल, चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि में देखेंगे तो षष्ठेश होकर के भाग्य में नवम भाव में सूर्य का आगमन हो जाएगा, जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा, आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। सिक्स सेंस आपका इस पूरे समय के अंदर काम करेगा। भाग्य का उदय होगा। पैतृक विरासत की अचानक प्राप्ति होगी और हार्ड वर्क से आपको यहां पर सफलता मिलेगा। इस समय अवधि के अंदर आपको अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य की विशेष देखरेख करनी होगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी और लंबी यात्राओं का यहां पर एक समायोजन कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। भाग्योदय कारक समय है। सूर्यार्घ दान दें, सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जप करें। ये सूर्य के सभी 12 राशियों का हमने विस्तार से आपको विश्लेषण बताया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस समय अवधि का आपको इस्तेमाल करना होगा। इस पूरे एक माह के अंदर सूर्य देव केतु के साथ विराजमान रहेंगे तो यहाँ पर पितृदोष जैसी समस्या बनेगी। तो हर व्यक्ति को, हर राशि वाले जातक को जरूर ये ध्यान रखना है कि अपने पिता के साथ में अपने संबंधों को बहुत शानदार बनाए रखें, अन्यथा पिता पुत्र के बीच में कुछ ऐसे तनाव का, कुछ ऐसे आपसी मनमुटाव का संयोग बन सकता है। तो यहाँ पर एक विशेष सावधानी रखें, बचें। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस विधि विधान से इस समय का एक शानदार अपने जीवन में लाभ आपको लेना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप बड़ डिटेल लिख करके भेज दें। आपको हम हमारे तरफ से संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, महत्वपूर्ण उपाय, जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का एक सही तालमेल का सटीक विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।